वर्ष का 23वां इतवार। पहला पाठ। मनुष्य न केवल अपने लिए बल्कि कुछ हद तक अपने भाइयों के लिए भी जिम्मेदार है। यह बात विशेष रूप से उन लोगों पर लागू है जिन्हें कोई अधिकार मिला हो। यहाँ नबी इज़ेकियल की जिम्मेवारी की चर्चा है। नबी इज़ेकियल का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्याएं 7 से 9 तक। यदि तुम कुमार्ग छोड़ने के लिए दुष्ट को चेतावनी नहीं दोगे तो तुम अपनी मृत्यु के लिए उत्तरदायी होगे। प्रभु ने मुझसे यह कहा, मानव पुत्र, मैंने तुमको इस्राएल के घराने का पहरेदार नियुक्त किया है। तुम मेरी वाणी सुनोगे और इस्राएलियों को मेरी ओर से चेतावनी दोगे। यदि मैं किसी दुष्ट से कहूँ, रे दुष्ट, तुम मर जाओगे, और तुम कुमार्ग छोड़ने के लिए उसे चेतावनी नहीं दोगे, तो वह अपने पापों के कारण मर जाएगा, किंतु तुम उसकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी होगे। और यदि तुम कुमार्ग छोड़ने के लिए उसे चेतावनी दोगे और वह तुम्हारी बात नहीं मानेगा, तो वह अपने पाप के कारण मर जाएगा, किंतु तुम्हारा जीवन सुरक्षित रह जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 13 पद संख्याएं 8 से 10 तक। जो प्यार करता है वह संहिता के सब नियमों का पालन करता है। भ्रातृ प्रेम का ऋण छोड़कर और किसी बात में भ्रातृ प्रेम का ऋण छोड़कर और किसी बात में किसी का ऋणी न बने। जो दूसरों को प्यार करता है उसने संहिता के सभी नियमों का पालन किया। व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो, चोरी मत करो और लालच मत करो। इनका तथा अन्य सभी आज्ञाओं का सारांश यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रेम पड़ोसी के साथ अन्याय नहीं करता, इसलिए जो प्यार करता है वह संहिता के सभी नियमों का पालन करता है। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 18 पद संख्याएं 15 से 20 तक। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्याएं 15 से 20 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने भाई को बचा लिया। यदि वह तुम्हारा बात नहीं मानता तो और 2-1 व्यक्तियों को साथ ले जाओ, ताकि 2 या 3 गवाहों के सहारे सब कुछ प्रमाणित हो जाए। यदि वह उनके भी नहीं सुनता तो कलीसिया को बता दो, और यदि वह कलीसिया का भी नहीं सुनता तो उसे गैर यहूदी और नाकेदार जैसा समझो। मैं तुमसे कह देता हूं, तुम लोग पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसको अनुमति दोगे,
स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। मैं तुमसे वह भी कह देता हूं, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में से दो व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगोगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। क्योंकि जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको यीशु हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करता हूँ कि सब लोग इन तीनों पाठों को बड़ी भक्ति और ध्यान से सुने हैं। आज का ये तीनों पाठों बहुत रहस्यों से भरा हुआ है, बहुत कठिन भी है, समझने के लिए बहुत कठिन भी है और बहुत सरल भी है। इतना भी कठिन नहीं है जो कि हम नहीं कर पाए, इतना भी सरल नहीं है जैसे कि हम सोचते हैं, क्योंकि ये अपने आंतरिक अपने जीवन को दर्शाता है, हर एक को अपना जीवन के बारे में बताता है। प्रभु जब नबियों को चुनते हैं, ऐश आराम की जिंदगी के लिए नहीं चुनते हैं, खाओ पियो और मस्ती से रहो, नहीं। नबियों को इसलिए चुनते हैं कि मेरे मुख बनो। नबी कौन होता है? नबी वो होता है जो ईश्वर के वचन को बोलता है, अपना वचन नहीं, अपने वाणी नहीं, अपने मन मर्जी जो चाहिए वो नहीं, बल्कि ईश्वर जो कहता है वही वचन जनता को वो सुनाता है, बताता है, वही है। इसलिए उसको कहते हैं ए प्रॉफिट इज ए माउथ पीस ऑफ गॉड, यानी एक नबी ईश्वर का मुख है, ईश्वर का वचन है। हालेलुया 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 हालेलुया। तो एजेकियल नबी एजेकियल के द्वारा हमें ये पता चलता है और उन्हें बताया जाता है कि एजेकियल तुम नबी चुने गए हो। नबी एक प्रकार का गद्दी में बैठने वाला नबी नहीं, बल्कि एक शहर का या एक घर का रखवाला चौकीदार। तुम इस गांव के, इस परिवार के, इस समाज के चौकीदार चुने गए हो। जो कोई भी अंदर बाहर होता है हमेशा पूछना है कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। जो चौकीदार करता है वही काम तुम्हें भी करना है। तुम इस समाज के लिए, इस जनता के लिए नबी हो, तो आपको मेरे वचन बोलना है। उनको क्या करना है? मेरे वचन बोलना। मेरे वचन बोलना है। तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें छिपाना नहीं है। अरे बाप रे, ये बोलूंगा तो क्या सोचेंगे, ये बात कहूंगा तो मेरे से लड़ाई करेंगे, ये बात अगर कह दूंगा मेरे से दुश्मनी हो जाएगी। ऐसा नहीं सोचना। अगर ऐसा सोचेगा तो समझ लो दोषी तुम भी ठहराए जाओगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 9 में पढ़िए। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद प्रभु ने संख्या 9। काइन से कहा, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आइए हम इस वचन को दोहराएं।
प्रभु ने काइन से कहा, प्रभु ने काइन से कहा, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? उसने उत्तर दिया, उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता हूँ। क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? मेरे प्यारे भाई और बहनों, काइन और हाबिल हम जानते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में, जो कि दो भाई थे, आदम और हवा के पुत्र। काइन और हाबिल दो पुत्र थे। काइन बड़ा भाई और हाबिल छोटा भाई। एक दिन ऐसा हो जाता है, हाबिल एक गडेरिया बना, भेड़ बकरियों को चराया करता था, और उससे जब ज्यादा भेड़ बकरियां यानी दशमांश प्रभु को देना था, चढ़ाना था, तो उन्होंने उत्तम भेड़, उत्तम बकरी को चढ़ाया। और बड़ा भाई काइन, जो कि एक कृषक बना, खेती करता था, गेहूं की, चावल की, मक्का, ज्वार, बाजरा, इस प्रकार बहुत सारे खेती किया। उन्होंने भी अपने कमाई से प्रभु को चढ़ाया। उन दोनों की भेंट में, काइन की भेंट में कमी रही, क्योंकि काइन ने सड़ा गला और कीड़े खाया हुआ ऐसे ऐसे चीजों को चढ़ाया। प्रभु ने उसके भेंट को स्वीकार नहीं किया, बल्कि हाबिल, जो कि अच्छा मोटा बछड़ा या भेड़ या बकरी को चढ़ाया, जिसको कि प्रभु ने स्वयं ग्रहण किया। तब जाके इन दोनों में लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या उत्पन्न हो जाता है। काइन के अंदर ईर्ष्या आ जाती है और जाके अपना भाई को मार डालता है। मार डालने के बाद प्रभु स्वयं आकर काइन को पूछते हैं, काइन, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तब काइन ने उत्तर दिया, प्रभु मैं नहीं जानता, मैं देखो मार डाला है, और कह रहा है मैं नहीं जानता। और आगे कहता है, क्या मैं अपना भाई का रखवाला हूं? क्या मैं उसको हमेशा अपने साथ पकड़ के घूमूंगा? भाई घूमने गया होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब अपने भाई बहनों का रखवाला है। हम अपने अपने भाई बहनों का रखवाला है। प्रभु हमें हमेशा ये क्वेश्चन, ये प्रश्न पूछते रहेंगे। इसलिए हमें नबी के रूप में भेजा है, नबी के रूप में भेजा है कि तुम अपने भाई बहनों का रखवाला हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इंसान हमेशा गलत का शिकार होता है, गलती करता है, फिसल जाता है, गिर जाता है। लेकिन इंसान को गिर गया मतलब गिरे नहीं रहना है, बल्कि उसको उठना है। फिसल जाता है, गिर जाता है, इसका मतलब उसे गिरे नहीं रहना है, बल्कि उसको उठ जाना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए नबी का फर्ज होता है कि वो जाए, उनको बताए उनका क्या गलती है। बेटा तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? जो आप कर रहे हैं ये गलत है। लेकिन जो इंसान गलत करता है, क्या वो बढ़िया से सुनेगा? प्यार से सुनेगा आपके बात को? क्या करेगा वो? डांटेगा क्या बोल के? ऐसे बोलेगा, गुस्सा आएगा और लड़ाई करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अपने भाई बहनों की गलतियों को बताना, उनको समझाना बहुत मुश्किल की बात है, बहुत मुश्किल की बात है। तुरंत वो लोग गुस्सा हो जाएंगे, बोलेंगे अरे तू मुझे सिखाने आया है, तू मुझे सिखाने आया है, तू पहले अपना काम देख बोल देगा, और उल्टा आपके गलतियों को बताने लगेगा। लेकिन प्रभु कहते हैं चाहे गलतियां बताए या कुछ भी करें, लेकिन आप जाइए,
अब जाइए, बताइए, समझाइए, जिससे उनका मन परिवर्तन होगा तो समझ लो कि आप उनके आत्मा को बचा लिए, जीत लिए। यदि आप ये डर के मारे, अरे मैं भी तो ऐसे ही गलती करता हूं, अगर मैं बोलूंगा तो मेरे ऊपर हावी हो जाएगा, मेरे से लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, तो समझ लो कि दोष ना केवल उनके ऊपर है बल्कि आपके ऊपर भी वो दोष लगेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हमेशा अपने भाई बहनों के प्रति अपना फर्ज निभाइए। अपने भाई बहनों के प्रति हमारा फर्ज बनता है एक दूसरे को बताना, उनको सुधारना, उनको अच्छे रास्ते में लाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और दूसरे पाठ में एक बहुत बड़ी बात जो प्रेम के बारे में संत पौलुस लिखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और प्रेम, तुम किसी भी चीज का ऋणी हो जाओ, किसी का 100 रुपया लेके तुम युग युग तक ऋणी हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वो कर्ज कोई दिक्कत की बात नहीं है। उससे बड़ी कर्ज है जब आप दूसरों को प्यार नहीं कर पाते, जब आप जीते जी किसी को प्यार नहीं कर पाते, किसी को क्षमा नहीं कर पाते, तो समझ लीजिए आपसे बड़ी कर्जदार और कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, हमेशा प्यार की बात ही कहते हैं। और बहुत लोग सोचते हैं कि प्यार मतलब केवल पाना ही होता है। बहुत लोग सोचते हैं प्यार मतलब केवल पाना ही होता है। कोई आपके सामने खुशी से मुस्कुरा दिया तो आप खुश हो गए, हाँ मुझे वो लोग प्यार करते हैं। कोई आपको एक गिलास पानी पिला दिया, आप खुश हो जाते, बाप रे मुझे कितना प्यार करते हैं, पानी एक गिलास पिला दिया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक पूड़ी के बदले 2 पूड़ी अगर कोई आपके थाली में डाल दिया तो सोचने लगते, बाप रे कितना प्यार करते हैं। इसका मतलब आप समझते हैं, पाने में ही आपको खुशी मिलती है, पाने में ही आपको खुशी मिलती है। आप और मैं, हर एक लोग ये सोचते हैं कि केवल पाना ही प्यार है। प्यारे भाई और बहनों, पाने का प्यार नहीं कह रहा है संत पौलुस अपने इस पत्र में, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र में, पाने के लिए नहीं कह रहा बल्कि ये देने का प्यार है। क्या है ये देने का प्यार? मतलब देना पड़ता है। प्यार मतलब देना पड़ता है, तब जाके देने में जितना खुशी आपको मिलना चाहिए वो खुशी को आप बटोर लीजिए। पाने से जितना खुशी मिलता है उसके लिए तरसिए मत। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए संत पौलुस कहता है जिसके अंदर प्यार है, जिसके अंदर प्यार है, वो देने की प्यार, वो इंसान कभी भी गलत नहीं करेगा, वो इंसान कभी भी गलत नहीं करेगा। क्योंकि प्रभु ने मनुष्य को प्यार किया पाने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए। ईश्वर ने मनुष्य को प्यार किया पाने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए। इसका स्पष्ट उदाहरण है स्वयं यीशु मसीह। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में बार बार हम दोहराता है, ईश्वर ने इस संसार को इतना प्यार किया कि वो अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया, चढ़ा दिया, काट दिया, मार दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 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 इब्राहिम को भी देखे, इब्राहिम के जो शुरुआत में मैं बताया वो उल्टा। इब्राहिम ने ईश्वर को इतना प्यार किया कि अपने इकलौते बेटे को ईश्वर को बलि चढ़ाने के लिए ले गया। हालेलुया, हालेलुया। 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 आप और मैं होते तो बोलते, प्रभु जिस प्रकार वो 3500 रुपया लेके चुपचाप रह गया,
उसी प्रकार हम भी करते हैं। प्रभु हम और कभी बलि चढ़ाएंगे, और 2-3 बेटे हो जाए तब बलि चढ़ाएंगे, अभी नहीं। अगर प्रभु कहते हैं नहीं इब्राहिम अभी ही चढ़ाओ, तो इब्राहिम बोल देता प्रभु आप पगला गए क्या, कोई अपना एक बेटे को बलि चढ़ाएगा? तो इस प्रकार बात करते। लेकिन प्रभु ने संपूर्ण रूप से समर्पित कर दिया, और वही बलि, वही प्रेम का बलि जो संपूर्ण रूप से क्रूस में संपन्न हुआ, क्रूस में संपन्न हुआ, तुम्हारे से पाने के लिए नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं अपने आप को अर्पित कर रहा हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, अंग्रेजी में इसको बोलते केनोसिस, केनोसिस, कंप्लीटली एम्प्टिंग वनसेल्फ, अपने आप को संपूर्ण रूप से न्योछावर कर देना, समर्पित कर देना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए संत पौलुस जो कुरिन्थियों को लिखते हैं, अध्याय 13 पद संख्या 4 से लेकर 7 तक, जिसमें लिखा है प्रेम के बारे में ध्यान से सुने। प्रेम सहनशील और दयालु है, प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना डींग मारता है, ना घमंड करता है, प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वो अपना स्वार्थ नहीं खोजता, प्रेम ना तो झुंझलाता है और ना बुराई का लेखा रखता है। ध्यान से सुनिए, वो दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वो सब कुछ ढांक देता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता है और सब कुछ सह लेता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेम सहनशील है। अपना भाई अपने विरुद्ध जो कुछ भी कार्य करे, जो कुछ भी गलतियां करे, हमको दर्द लगता है, फिर भी क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, भाई है। मैं बहुत लोगों से सुना हूं, बहुत लोगों से सुना हूं, अरे भैया आपके साथ इतना बड़ा अत्याचार किया, गलत काम किया, आप कैसे इसको सह सकते हैं? उनके अंदर से ये आवाज निकलती, कोई बात नहीं फादर, भाई है। क्या कहते हैं? भाई है। हालेलुया, हालेलुया, यानी सहने की शक्ति उनको मिलती है और दया आ जाता है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना डींग मारता है। जहां ईर्ष्या है, जहां डींग मारते हैं, वहां तुरंत पता चल जाएगा वहां कुछ भी प्रेम नहीं है। और प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वो अपना स्वार्थ नहीं खोजता है। बहुत लोग अपना स्वार्थ खोजते हैं, बहुत लोग अपना स्वार्थ खोजते हैं, दूसरों को क्या हो रहा क्या नहीं, बल्कि अपना काम हो जाना चाहिए, उसमें भी प्यार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रेम ना तो झुंझलाता है और ना बुराई का लेखा रखता है। हमेशा प्रेम ना झुंझलाता है, ना बुराई का लेखा रखता है, सब कुछ को पानी में बहा देता है। कैसे? क्षमा कर देता है। ठीक है, आप मुझे चोट पहुंचाए, आप खुश रहो। जिस प्रकार संत यूहन्ना कहते हैं, मैं घटूं और वो बढ़े, यानी मैं घटता जाऊं, वो आगे बढ़ता जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जिसके अंदर प्यार है, वो इंसान इस प्रकार का भावना से भर जाता है। वो दूसरों के पाप को नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसमें देखो, वो दूसरों के पाप से नहीं बल्कि दूसरों के सदाचरण से प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरों के पाप से वो खुश नहीं होता। क्या मतलब है? अगर किसी को उठ के 2 शब्द बोलूंगा, अगर बोलते बोलते कुछ गलत बोल दी, तो सब लोग हंसी उड़ाने में व्यस्त हो जाते हैं। प्रेम ऐसा नहीं करता है, प्रेम उसको अपने अंदर रखता है।
और कहा जाता है दूसरों के उन्नति में वो खुशी मनाता है। हम अपने आप को देखें, दूसरों के उन्नति में, दूसरों के भलाई में क्या हमको खुशी मिलती है? क्या हमको खुशी मिलती है? कोई एक अच्छा घर बना लिया, क्या हमको खुशी मिलती है? किसी के बेटे बेटियां उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं, क्या उनको देख के हमें खुशी मिलती है? किसी परिवार में खुशी का माहौल है, आनंद का माहौल है, उस माहौल को देखकर क्या हमको खुशी मिलता है? हमें देखना चाहिए। और इसमें प्रेम कहता है, प्रेम सब कुछ ढांक देता है, सब कुछ पर विश्वास करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रेम सब कुछ को ढांक देता है। देखता है कि ये चोर है, देखता है ये शराबी है, देखता है ये पापी है, देखता है ये इस प्रकार के कार्य करता है, लेकिन प्रेम उस सबको नजरअंदाज कर देता है, उस सबको नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि अंदर प्रेम है। हालेलुया। हालेलुया, अगर प्रेम नहीं है तो क्या होगा? नहीं, व्यर्थ नहीं, मतलब ये बोलो इसमें देखो, प्रेम सब ढाक देता है। अगर प्रेम नहीं है, हाँ, हालेलुया, 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 हालेलुया। पूरा उजागर कर देगा। भीतरी में जितने लोग भी मिशन में जुड़े हुए हैं, हर एक के घर में जा जाकर बता देगा, हर एक के घर में बता देगा, अरे अब जानते हैं, अब जानते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ। अगर प्रेम होता तो सब कुछ ढाक देता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वो सब कुछ की आशा करता है और सब कुछ सह लेता है। यही है प्रेम। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, प्रेम करो। बहुत सारे परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत सारे परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है। बीवी कहती है मेरा पति शराबी है, मेरा पति शराब पीता है। ना, ऐसा मत करो। आपका पति शराब पीता है फिर भी प्यार करो। अगर आप शराब पीते हो तो छोड़ने के लिए प्रयास करो। अगर आदमी लोग ध्यान से सुनो, अगर शराब पी रहे हैं, पत्नी को दंड दे रहे हैं, परिवार में अशांति फैला रहे हैं, तो आप सोच लीजिए कि आपके अंदर तनिक सी भी प्रेम नहीं है। आप बस अपनी इच्छाओं का पूर्ति करते हैं, आप अपनी इच्छाओं का, अपनी पेट को देखते हैं, बस अपनी खुशी चाहते हैं, दूसरों की खुशी नहीं चाहते हैं। इसलिए पति पत्नी एक दूसरे से प्यार करें, परिवार एक दूसरे से प्यार करें, पड़ोसियों को प्यार करें, समाज को प्यार करें, सबसे प्यार से। इसलिए प्यार की ऋणी होकर ना मरें। इस संसार से जाते जाते आपके उंगलियों में होना चाहिए, हाँ, आप कितना प्यार किए हैं लोगों को, किस प्रकार प्यार किए। बस पाने के लिए नहीं, देने के लिए सोचिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और सुसमाचार में जो कि बहुत रहस्यपूर्ण बात बताया गया है, बहुत रहस्यपूर्ण बात बताया गया है, विशेष रूप से संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8, ये एक समुदाय के बारे में दर्शाता है। ये एक समुदाय के बारे में दर्शाता है, जो विश्वासी है उनके बीचों की बात है। ये जो विश्वासी लोग हैं उनके बीच की बात है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग सब परिवार से आ रहे हैं, हम लोग भी परिवार से आ रहे हैं, लेकिन परिवार को छोड़ के कौन सा जीवन जी रहे हैं? हमारा जीवन को क्या बोलेंगे? ब्रह्मचर्य, सन्यासी जीवन, सन्यासी जीवन। लेकिन ब्रह्मचर्य। परिवार के समान ही बताओ, क्या जीवन?
आप सब पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, हम सब सामाजिक जीवन जी रहे हैं। क्या है? सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन समाज में जी रहे हैं। हमारे समाज में ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है, ना बच्चे हैं, ना कोई रिश्तेदार है। मेरा कोई रिश्तेदार है मिशन में? सिस्टर लोग का कोई रिश्तेदार है? नहीं। ये एक समाज को दर्शाता है, एक परिवार को दर्शाता है। ये पाठ बहुत रहस्यपूर्ण पाठ है और ये पाठ पढ़ते समय अपने आप को छोट लगता है, इसलिए कोई छूता नहीं है पाठ को। संत मती का ये पाठ को कोई छूता नहीं है। अगर कोई कह देगा प्रभु आपको प्यार करता है तो आप खुश हो जाएंगे, हाँ 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 बहुत प्यार करते हैं। लेकिन वही प्रभु आपको कहता है अगर कोई भाई तुम्हारे विरुद्ध कुछ गलत करे तो पहले जाके अकेले समझाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग हैं ऐसे अकेले जाके समझाओगे? कितने लोग हैं अकेले जाके? ओके, हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाओ उनके लिए। मैं बोला था ना, अकेले जाके समझाने में कितना तकलीफ है, कितना मुश्किल है। आप जानते हैं नबी यूहन्ना बपतिस्ता राजा हेरोद को अकेले ही बताया था। राजा हेरोद को अकेले ही बताया था, राजा आप जो कार्य कर रहे हैं, आपने अपने भाई की पत्नी को अपना बीवी बना के रखे हो, ये अच्छी बात नहीं है। उसको क्या होना पड़ा? उसको सिर गंवाना पड़ा, उसका गर्दन उड़ा दिया गया। तो सोचिए अकेले जाओगे तो क्या होगा। डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। कभी कभी मैं प्रयास करता हूं अकेले बोलने के लिए, तो मुझे तुरंत बोल देते हैं आप भी तो ऐसे हो, आप भी तो ऐसे करते हैं। बहुत मुश्किल है अकेले बोलना। आगे चलकर प्रभु कहते हैं अकेले में नहीं हुआ तो दूसरा आदमी को भी ले जाओ साथ में। और वो दूसरा आदमी कैसे होना चाहिए? मध्यम वर्ग का होना चाहिए। वो आदमी कैसे वर्ग का होना चाहिए? मध्यम। ना आपकी ओर ना उसके ओर, वो बीच में रहना चाहिए। ये कहना चाहिए कि दूसरा आदमी बोलेगा भैया देखो फलाना फलाना व्यक्ति ये मेरे साथ ऐसे ऐसे गलत किया है, मुझे बहुत ठेस पहुंचा, तो उसी समय वो दूसरा आदमी यानी बीच का आदमी उसको बोलना चाहिए ना इसको ना उसको, दोनों को बराबर सुनना चाहिए। दोनों के गलतियों को देखना चाहिए कि कौन अच्छा है कौन गलत है, किसकी गलती ज्यादा है किसकी गलती कम है। लेकिन ये दो आदमी जब लेते हैं हमेशा लेने वाले के पक्ष से ही लेते हैं, चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये दूसरा आदमी जो समाधान करने के बदले और आग जलाता है, और आग जलाता है। हाँ तुमने क्यों किया, मैं भी देखा था इसे, तुम तो ऐसे है वैसे है, और उसको तोड़ने लगते हैं, और उसको तोड़ने लगते हैं। उसके बाद बाप रे ऐसे उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं कि उनके जैसा घोर अपराधी और कोई नहीं है, बराबस से भी बड़ा बराबस से भी बड़ा घोर अपराधी के रूप में उसके ऊपर व्यवहार किया जाता है। अगर उससे भी नहीं माना, देखो प्रभु और बताते हैं, अगर उससे भी नहीं माना तो उसको कोर्ट ले जाओ। कहाँ ले जाना है? कोर्ट। हाँ कोर्ट ले जाओ। क्या बोल के लिखा है जी? कलीसिया। हाँ कलीसिया एक साधारण चीज नहीं है, वो एक कोर्ट है जिसमें जज वगैरह है, जिसमें वकील है। कलीसिया में लेके जाओ। लेकिन इसको गलत तरीके से हमें नहीं समझना है।
कलीसिया मतलब समुदाय में लाओ। बात को छुपा के मत रखो। अगर बात इतनी बड़ी हो गई तो समुदाय में लाओ। समुदाय में लाने के बाद सब लोग उंगली मत उठाओ, सब लोग उंगली मत उठाओ, लेकिन आप लोग की उंगली ऊपर उठाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अगर उंगली किसको दिखाओगे तो याद रखो, बाकी कहा जाता है बाकी 4 उंगली आपकी ओर हमारे ओर दिखाता है। किसी को 1 उंगली आपने दिखाया तो बाकी 4 उंगली आपको दिखाता है, प्यारे भाई और बहनों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मुझे बहुत मुश्किल भी होता है किसी को कुछ बोलने के लिए, किसी को कुछ बताने के लिए, क्योंकि बाकी 4 उंगली मुझे दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो क्या है, पहला कार्य अगर पूरा नहीं हुआ, दूसरा अपनाओ, दूसरा अपनाओ, दूसरा में भी सफल नहीं हुआ, तीसरा है कि कलीसिया में ले जाओ, समुदाय में ले जाओ। और समुदाय में सब लोग उंगली दिखाने के लिए नहीं, लेकिन सब लोग उसको समर्पित करो प्रभु के पास, उसको प्रभु के पास समर्पित करो, क्योंकि क्षमा देने वाले, मन परिवर्तन करने वाले वो है। क्षमा देने वाले और मन परिवर्तन करने वाले वो है ईश्वर, वो है ईश्वर है। वो बदल सकता है, आप और मैं नहीं बदल सकते। प्रभु कहते हैं ना संत मत्ती के सुसमाचार, जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाव से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु स्पष्ट कहते हैं तुम जिस नाप से नापते हो तुम्हारे लिए भी वही नाप से नापा जाएगा। अगर तुम बड़े बर्तन से नापते हो तो वही बड़े बर्तन से आपको दिया जाएगा। अगर कटोरी में भर के देते हो, कटोरी में ही दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए किसी का निर्णय मत दो, सबसे बड़ी बात है किसी का निर्णय मत दो। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि किसी का निर्णय मत दो। तो आज के पाठ में क्यों कहते हैं? कोई गलत किया तो जाके उसको समझाओ। प्रभु कहते हैं पेतरुस को, पेतरुस अगर तुम्हारा भाई तुम्हारे विरुद्ध अगर कुछ पाप करे तो केवल 7 बार मत सोचो, 7 गुना 70 बार तुमको क्षमा करनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और जो प्रभु मरते मरते ये कहते हैं, जो प्रभु मरते मरते ये कहते हैं कि मैं हे पिता इन लोगों को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि ये नहीं जान रहा है कि ये क्या कर रहे हैं। आप सोचो, क्या ऐसा प्रभु बोलेगा? अगर कोई तुम्हारा बात नहीं माना तो उसको गैर यहूदियों जैसे व्यवहार करो, उनको पापी जैसे, उनके साथ पापी जैसे व्यवहार करो, उनको त्याग दो, उनको छोड़ दो, उनको अलग करो। क्या वो प्रभु कहते हैं? नहीं कह सकते हैं? नहीं। लेकिन आज के पाठ में कहा गया है, आज के पाठ में कहा गया है, तुम लोग, इसमें लिखा है यदि उनकी भी नहीं सुनता तो कलीसिया को बता दो, और यदि वो कलीसिया की भी नहीं सुनता तो उसे गैर यहूदी नाकेदार जैसा समझो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये विशेष रूप से कहा जाता है, बाइबल पंडितों ने ये लिखा है, माना है कि ये प्रभु का वचन नहीं है। ये वचन किसका है? ये कलीसिया का वचन है। ये कलीसिया का वचन है। आप और मैं कलीसिया में जुड़े हैं।
आप और मैं कलीसिया में जुड़े हैं, इसलिए हमारा जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है कलीसिया के नियम कानूनों के तहत जिए, कलीसिया के नियम और कानूनों के तहत जिए और अपना जीवन बिताए, प्रभु के वचन को सुने। कलीसिया में, माता कलीसिया में बहुत सारे नियम है, बहुत सारे नियम है, 10 नियम के अलावा बहुत सारे नियम है। आप ऐसे मर्द हो या औरत हो, ऐसे लोगों से शादी नहीं कर सकते जो कि बपतिस्मा ना लिया है। आप परम प्रसाद ऐसे लोगों को नहीं दे सकते जो कलीसिया में हर संडे, हर इतवार, हर एक प्रार्थना यानी नियम कानून के अनुसार नहीं रहते हैं। आप शादी का संस्कार नहीं दे सकते उन लोगों को जो ईसाई होते हुए ईसाई जैसे नहीं जीता है। समझ रहे हैं ना? समझते हैं कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो ये प्रभु यीशु मसीह के वचन सीधे सीधे नहीं है, बल्कि ये कलीसिया का वचन है, ये माता कलीसिया का वचन है। इसलिए जो आपका बात नहीं सुनता है, कलीसिया की ओर ले जाओ। तो कलीसिया में उसके ऊपर निर्णय देने के लिए नहीं, कलीसिया में उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करो और उनको क्या बोलते हैं, इतना प्यार करो कि उसका मन परिवर्तन हो जाए। बहुत सारी बार प्यारे भाई और बहनों, हमारा एक गलती हो जाता है, हर एक का, चाहे माता पिता हो, भाई बहनों हो, पुरोहित हो, धर्म बहने हो या चाहे कोई भी हो, हमेशा हम अपने को श्रेष्ठ मानते। मैं एक अधिकारी होने के नाते दूसरों को बोलता हूं वे लोग गलत है और मैं अच्छा हूं। मैं एक पिता होने के नाते मेरे बेटे बेटी मेरे बात नहीं सुनते हैं, वो बहुत गलत करते हैं। मैं एक माँ होने के नाते मेरे भाई बहनों को, बेटे बेटियों के ऊपर गलत निर्णय देता हूं। ऐसे में कोई इंसान सुधरेगा नहीं, कोई इंसान नहीं सुधरेगा, बल्कि और ज्यादा बिगड़ जाएगा, और ज्यादा बिगड़ जाएगा, और ज्यादा बिगड़ेगा तो दंड किसको मिलेगा? उसको नहीं, बल्कि दंड आपको मिलेगा। मान लो अभी उदाहरण के साथ मैं बता रहा हूं, अगर आप मान लो शराब पी रहे हो, दिन रात शराब पी रहे हो, मैं बोलूंगा अरे फलाना फलाना सैमसंग तो दिन रात शराब पीता है, ऐसे करता है, तो बदमाश है रे, ऐसे ऐसे अगर बोलूंगा, ये अच्छी बात है कि खराब बात? खराब बात। हाँ, खराब। क्योंकि वो शराब पी रहा है तो मैं बोलूंगा नहीं, और कौन बोलेगा? भीतरी के एक पुरोहित होने के नाते क्या मेरा बोलने का अधिकार नहीं है? हाँ, तो कैसे बोल रहे हैं? इसे नहीं बोलना है। हाँ, क्यों ऐसे तुम शराब पीते हो, बदमाश होते जा रहे हो, अगले सप्ताह से तू चर्च नहीं आना, तेरे चलते हमारा चर्च का नाम बदनाम हो रहा है। ये बोलने का अधिकार मेरे पास है। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, अगर ऐसे बोलूंगा तो मैं अगले दिन से सैमसंग को खो दूंगा, अपने जीवन से खो दूंगा, सैमसंग को खो दूंगा। उसको करीब लाने के लिए मुझे क्या करना है? मुझे और थोड़ा शराब देना होगा। क्या करना है बोलो? हाँ, मुझे प्यार से समझाना है, भैया ये बात अच्छी बात नहीं है, ये शराब कोई ऐसा बुरी चीज नहीं है, बल्कि जब आप शराबी बन जाते हैं बहुत बड़ा अपराध आप करते हैं। क्योंकि शराब पीने से कोई मरता नहीं है, लेकिन आप शराबी हो जाएंगे तो जरूर मरेंगे। ना केवल आप मरेंगे, आप अपने पूरे परिवार को ले डूबेंगे।
क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ऐसे ऐसे होते होते आप एक बहुत बड़ा शराबी हो जाएंगे। आप अपने जमीन बेचना शुरू कर देंगे। किसके लिए? शराबी के लिए। आप अपने बेटे बेटियों को भी बेच देंगे। आप अपने बेटे बेटियों के किडनी को बेचने के लिए कोशिश करोगे। सबका किडनी खत्म होने के बाद अपना किडनी भी बेचने के लिए कोशिश करोगे, लेकिन तब तक आपका किडनी सड़ा हुआ मिलेगा। आपका किडनी सड़ा हुआ, गला हुआ मिलेगा। उसके बाद बीवी रोएगी, माँ बाप रोएंगे, बाल बच्चे सब रोएंगे। बाप रे, पति को बचाना है, क्या करना? पत्नी बोलेगी हमारे पास कुछ नहीं है, मेरा एक आंख बेचना चाहती हूँ, चाहे 1 लाख या 2 लाख, एक आंख बेच दी। पति को किसको बचाने के लिए? किसको? हाँ, एक शराबी को बचाने के लिए अपना आंख बेच देती है। एक शराबी को बचाने के लिए किडनी बेच देती है। और मायके में जो कुछ भी मिलता है, मायके में मान लो कुछ मिला तो मिला, नहीं तो नहीं। अपना पति को बचाने के लिए पत्नी क्या क्या नहीं करती है। यही है शराब का। इसलिए शराब को शैतान कहते हैं, शैतानी आत्मा, शैतानी ताकत कहते हैं। शराब पीना गलत नहीं है, लेकिन शराबी बनोगे जरूर गलत है। मीठा खाना गलत नहीं है, लेकिन हमेशा किलो भर मीठा खाते हो। चाय पीना गलत नहीं है, 24 घंटा मिनट मिनट पर चाय पी रहे हो, ये गलत है। नहाना गलत नहीं है, लेकिन आप 24 घंटा नहाएंगे तो पागल बोलेंगे। मातृधाम आश्रम में ऐसे पागल लोग आते हैं, आधा घंटा के बाद तुरंत जाके चापाकल में रहेंगे। क्या कर रहे हैं? नहा रही हूँ फादर, नहा रही हूँ सिस्टर, ऐसे बोले। क्योंकि दिमाग संतुलन नहीं है। कुछ भी अति हो जाता है तो वो हमेशा बुरा होता है। तो मेरे कहने का मतलब मैं ये बता रहा था, हमको जो कुछ भी बताना है प्यार से बताओ। जितना भी बुद्धू इंसान क्यों ना हो, जानवर समझता है, इंसान काहे नहीं समझेगा? बोलो, जानवर समझ लेता है। हमारे पास अभी एक कुत्ता है, मनीष दे के चला गया गोवा। बैठो बोलता हूं तो बैठता है, नहीं तो आके चढ़ता था। अभी बैठो बोलता हूं तो बैठता है। फादर को पूछो है कि नहीं फादर? और बकरी भी एक जानवर, बकरा जानवर है, कहीं भी जाता था। अभी तो वो बकरा और कहाँ है, बिछड़ रहा है। कहीं भी जाता था, आता था, उसको जो बोलता था वो करता था। अब सोचिए, जानवर इतना समझदार है, समझ सकता है, आपको, आपके बात को मान सकता है। क्या इंसान नहीं मानेगा? क्या इंसान नहीं समझेगा? समझेगा, बशर्ते आपके बात में प्यार होना चाहिए। आपके बात में, आपके करेक्शन में, आपके संशोधन में प्यार झलकना चाहिए। अगर वो प्यार में कोई कमी है, वो प्यार में कोई कमी है, तो दूसरा इंसान बिल्कुल स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसी के द्वारा ही प्रभु का निवास होता है। इसी के द्वारा ही हम एकता में बंध जाते हैं। प्यार के द्वारा ही हम एक साथ एकत्र होते हैं। अगर प्यार नहीं होता, हम एकत्र नहीं होते। मुझे कितना खुशी लगता है, यहाँ जब कभी भी छोटे छोटे प्रोग्राम होता है, विशेष रूप से खाने पीने का प्रोग्राम, बहुत लोग अपना हाथ बटाते हैं। कोई काम करके, कोई कुछ अनाज देके, कोई पैसा के द्वारा, कोई और कुछ सेवा के द्वारा, कोई खाना पकाने के द्वारा, कोई बहुत सारी सेवा। ये किसके द्वारा बनता है? प्यार के द्वारा बनता है। और जब ये प्यार से बनता है, सब लोग एक साथ हम खाते हैं, एक साथ हम खाते हैं, अलग अलग से नहीं। घर से खाना लेके नहीं आते हैं। जो बर्तन से बनता है, जिससे बनाया गया है, वही चीज हम लोग सब ग्रहण करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, वो भोजन और ये भोजन
कोई फर्क नहीं है। वो भोजन और ये भोजन में कोई फर्क नहीं है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं हम वो विश्वासी है, हम वो लोग हैं जो कि एक थाली में खाते हैं और एक कटोरे में एक थाली में खाते हैं, एक कटोरे में पीते हैं। तो हमारे अंदर वो राग द्वेष, वो ईर्ष्या कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? इसको हटाओ, ये दूरियां को हटाओ, ये गहराइयों को, ये खाई को केवल प्यार के द्वारा हमें पाटना चाहिए। प्यार के द्वारा हमें पाटना चाहिए, तब जाके प्रभु कहेंगे जहां कहीं 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर एकत्र है, मैं वहां उपस्थित हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहते हैं मैं तुमसे कह देता हूं, तुम लोग मैं तुम लोगों से कह देता हूं, जहां कहीं मैं तुमसे वो भी कह देता हूं, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में से 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगोगे तो वो उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। क्योंकि जहां 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच उपस्थित हूँ। हाल मैं तुम लोगों से वो भी कह देता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में से यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में से 2 व्यक्ति एक मत होकर 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगोगे तो वो उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। निश्चय ही मिलेगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 व्यक्ति क्योंकि जहाँ 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर प्रभु की उपस्थिति अपने परिवार में आप पाना चाहते हो तो परिवार में जितने भी लोग रहो, चाहे 2 रहो, चाहे 3 रहो, चाहे 30 रहो, कैसे रहना चाहिए? कैसे रहना चाहिए? एक मत होना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, सैक्रिफाइस, समर्पित का जीवन जीना चाहिए। अगर 3 लोग एक तरफ और 3 लोग एक तरफ, क्या प्रभु उसके बीच आएंगे? नहीं। कौन आएगा? शैतान। हाँ, 100% मैं लिख के दूंगा, शैतान जरूर आएगा। हाँ, माँ बाप केवल प्रार्थना हालेलुया हालेलुया प्रार्थना कर रहे हैं और उनके बेटे बेटियां टीवी लगाकर देख रहे हैं। प्रभु आएगा बीच में? नहीं, शैतान आएगा। पति पत्नी में केवल पत्नी प्रार्थना कर रही है और पति विश्वास ही नहीं करता, क्या उनके बीच में प्रभु आएगा? नहीं। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए चाहे कोई भी हो, चाहे परिवार हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे पूरे विश्व में चाहे किसी का भी उदाहरण लो, प्रभु हम सबसे ये उम्मीद करता है, एक मत होकर प्रभु से प्रार्थना करो, मेरे स्वर्गीय पिता में वही प्रदान करेगा। सब लोग खड़े हो जाइए, सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। जो वचनों को हमने सुना है, जो पवित्र वचनों को हमने सुना है, उसके लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद दे, जो कि अपना जीवंत वचन हम सबको सुनाया है। अपने वचनों से हमें तृप्त किया है, भर दिया है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मनुष्य न केवल रोटी से ही जीता,
बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज जो वचन हमने सुना है, ना केवल उसको सुन के एक कान से सुन के दूसरे कान से ना छोड़े, बल्कि इसको सचमुच अपने जीवन में उतारे और इस वचन के अनुसार जीने के लिए प्रयास करे। आज का वचन बहुत सरल या साधारण नहीं, बल्कि बहुत कठिन वचन है, जो वचन की हमारे जीवन में हमारे मन को, हमारे पूरे शरीर को, हमारे पूरे संपूर्ण जीवन को हिला के रख देता है। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस कृपा के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु के वचनों के अनुसार हम जी सके, प्रभु के वचन के अनुसार हम अपना जीवन को बिता सके, जिससे हम उनके सामने योग्य पाए जाए, जिससे वो हमें ये कहे, जहां 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर एक मत, एक हृदय, एक शरीर होकर जो कुछ भी मांगते हैं, तो मेरे स्वर्गीय पिता उन्हें वही प्रदान करता है। आइए, प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में जरूरी है। प्रभु की उपस्थिति अगर नहीं तो शैतान प्रवेश करता है। शैतानी ताकतें, शैतानी बंधने हमारे जीवन से प्रभु दूर करने, हमारे बीच में निवास करने आ जाए। आइए हम एक साथ स्तुति और आराधना करते हुए प्रार्थना करें। हालेलुया। Hallelujah.